Hey guys, this is Tik Kumar and welcome back to our channel. आज हम इस क्लास में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब ये मैथड इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बोर्ड में इस सीबीएसई के बोर्ड में इसमें 2 मार्क्स के या फिर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। ये तो ये इससे हमें पता चलता है ये मैथड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी है, तो इसको ध्यान समझेंगे। और आपके कोई भी डाउट हो, आप आजकल मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और इवन मैं आजकल जीमेल पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो आप वहाँ पे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें इनवर्स निकाल सकेंगे। इसके हमने सबसे पहले हमने 2 मैट्रिक्स दिया है, ए और बी। अब इसमें हमें क्या करना है, अब मैं इसको बताऊंगा कि आपका ए इक्वल टू बी इनवर्स कैसे है। ए इक्वल टू बी इनवर्स। अब इससे सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, इसमें हम इसका ए बी निकालेंगे। ए बी जो हमने सिंपल अभी मल्टीप्लाई करा था, जो हमने पहले की वीडियो में मल्टीप्लाई करा हुआ है, तो सिंपली हम उससे ए बी निकालेंगे इसका। अब इससे हमें ये चीज दिखाई देती है कि जो हमारा ये इक्वल टू आई आ गया, इसका मतलब कि हमारा ये ए बी का जो सम है वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इसे हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी इक्वल टू आई। अब हम जानते हैं कि आई का कुछ वैसा कोई फिक्स नहीं होता, ये हमारा सिर्फ एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। तो इससे हम इसको ए इक्वल टू ये ना बी इसका इधर आएगा। हमने देखा बी को हम इधर भेजेंगे तो ये आई अपॉन बी आ गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1 इसका मतलब ये इनवर्स डिवाइड में है। तो सिंपल हम अब यहाँ से हम आई को हटा देते हैं, जो हम इजी कर सकते हैं। तो ये आया हमारा ए इक्वल टू बी इनवर्स। अब हमें इसमें एक थ्योरम दी हुई है, इफ ए एंड बी आर इनवर्सिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसका मतलब हमें इसमें दिया हुआ है ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसमें हमें ये दिया हुआ है इस थ्योरम में। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ करने के सबसे अच्छा है कि हम इसमें ए बी ए माइनस बी आई, इसको हम आई के इक्वल ले लेंगे। फिर जो हमारी होगा ये एक दूसरे इनवर्स का होता है अपॉन में, तो ये 1 रहेगा और आई की वैल्यू हमारी 1 रहती है बेसिकली। ठीक है, तो इसके हम सबसे पहले हमें प्रूफ करने के लिए ये हम प्रूफ करेंगे अभी। तो इसके हम पी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बोथ साइड बाय ए या ए इनवर्स करते हैं। पे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय
ए इनवर्स, इसका मतलब ए इनवर्स की बजाय इधर भी कर दी और इधर भी कर दी। ऐसे हम इससे पहले करेंगे कि जो हमारा ये कॉमन आएगा इतना बी हमारी ए इनवर्स और ए दोनों की वैल्यू क्या आई आई। तो ये हो जाएगा हमारा ये इसका इतना हो गया। अब हम फिर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, पर इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें माइनस बी से, मतलब बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हमने इससे मल्टीप्लाई करके तो हमारा ये भी आई हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आई ए बी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो ये हमारा आ गया इसमें ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स और बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हमने जो थोड़ा करी है और जो हमने थोड़ा सा पहले जो क्वेश्चन करा था, अब हम उसके ऊपर उसके बेसिस से अभी हमारा मेन क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड में आता है, हमारा बेसिक था, ये हमारा मेन है। उससे पहले तो इसको समझेंगे। और इसमें हमें दिया हुआ है एक मैट्रिक, तो ये हमारा होता है एक ए इनवर्स, ये हमारा होता है ए इनवर्स ए इक्वल टू आई। तो इसके बेसिक पे हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे ए इनवर्स ए की वैल्यू ए इनवर्स ए की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे पूरी मैथ से। इक्वल टू, अब वहां पे हम आई की वैल्यू लिखेंगे। इतना क्लियर है। हम इसके बाद हमारा मेन प्रोसेस शुरू होता है। तो सबसे पहले तो हम इसमें देख रहे हैं हमारे पास ये 3/3 क्या है, तो ये हमारा C1, तो ये हमारा R1, ये हमारा R2, ये R3, और ये हो गया C1 C2 C3। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें ए मैट्रिक्स को इसमें चेंज करना है। हमें R1 में R2 R3 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है या माइनस करना है इनको आपस में, कि हमारा ये वैल्यू आ जाए। आई मैट्रिक्स को चेंज करना है इसमें और इसमें भी। तो हमारा जो जो ये वैल्यू आएगी वही हमारा ए इनवर्स होगा। तो इससे सबसे पहले तो अब इसको केयर करते हैं, कैसे करते हैं क्वेश्चन वगैरह दिखाता हूँ। अच्छा भाई हमें क्या करना है, हमें इसमें करना है कि यहाँ पे 1 आना है। जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हमें 1 आना है। सबसे पहले हम देख रहे कि यहाँ पे 1 है R2 में, ये R1 में नहीं, तो इससे हम R2 और R1 को एक्सचेंज करने हैं, जिसको हम लिखेंगे R1 अप्लाई R2, और इसलिए हमें यहाँ पे एक और एरर आ रही है R1 की तरफ, जिससे हमें R2 अप्लाई R1। तो इससे हमें ये करना है कि हमारी ये जो मैट्रिक्स दी हुई है ये हमारा चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये R2
R1 में R1 की जगह लिख देंगे और R1 R2 की जगह। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 0 1 2 3 1 1। अब सेम ऐसे जो जो अप्लाई हम इसमें करेंगे ए में, वही अप्लाई हम आई में भी करेंगे। तो इसलिए 0 1 0 1 0 0 0 0 1। और इसमें भी ऐसे चेंज करा हमने, क्लियर है इतना। अब ऐसे हम इसका दूसरा स्टेप करेंगे, जिसमें अब हमें दिया यहाँ पे 1 आ गया, फिर इसके बाद फिर हम यहाँ पे 1 आ गया हमारा, तो अब हम इस यहाँ पे 0 भी आ गया है, यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे भी 3 है इस स्टेप में भी। तो इसलिए हम इसको अब हम इसको 0 में चेंज करेंगे, जिसके हमें जो भी अप्लाई करना पड़ेगा हम वो करेंगे R3 में। तो इसे हम लिखेंगे R3 अप्लाई। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसे हम कर सकते हैं R3 अप्लाई R3 माइनस 3 R1। और इससे क्या होगा कि हम यहाँ पे R3 यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और इसमें हम माइनस कर लें R1 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, इसका मतलब 3 माइनस 3, तो हमारा 0 आ जाएगा, जो हमारे यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये भी 0। तो इसे करते हैं इसको, एक हमें इसमें R3 में चेंज करना है, तो हमारे यहाँ R3 है, तो इससे हमारा R1 और हमारा R2 ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, तो इसको सेम ही ऐसे लिखेंगे 1 2 3 0 1 2 और इसमें चेंज कर देते हैं, ये हमारा 0 हो जाएगा। 1 माइनस 6 माइनस 5 और ये हमारा 9 माइनस 1 माइनस 8। अब ऐसे हम इसमें चेंज करेंगे, इसमें हम यहाँ पे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें माइनस करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम इसके R1 और इसका R2 ऐसे सेम ही लिखते हैं। ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे 0 का 0, हाँ माइनस 3 और यहाँ पे 1। ये हमारा आ गया इतना। अब हमें क्या करना है कि हमारा यहाँ पे भी 0 आ गया, तो हमें किस वाले जाना है, C2 के फर्स्ट पे जाना है, हमें जाना है A12 पे, और हमें A12 को चेंज करना है। यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 1, तो सेम वैसी R2 को चेंज करना, R1 को चेंज करना है इस बार। अब R1 को चेंज करने के सिवाय तो हम यहाँ पे R1 माइनस 2 R2, तो सेम वही जैसा भी कहा था माइनस करना, तो हमारा R1 में यहाँ पे 1 आएगा, 0 4 4 माइनस 1 माइनस का 1, R2 सेम, अब ऐसे हम पहले तो हमने ए में चेंज कर दिया, अब हम आई में भी ऐसे चेंज करेंगे, जिसके लिए हमारे से पहले तो हमारा ये माइनस 2 1 और ये हमारा 0। अब ऐसे R2 सेम वही ऊपर लिखा हुआ नहीं पर पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट,
क्लियर। हमारा इतना ही आ गया है। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें ये भी आ गया तो हमें इसको चेंज करना है। ये सिर्फ पहले तो आठ ही में कर दे, आठ ही अप्लाई क्या कर सकते हैं, आठ ही प्लस 5R2। और इसे नाम माइनस करा, हमें नाम 0 लाना है, इससे हम प्लस करेंगे 5। तो वो करता है इसमें तो इसमें चेंज करते हैं उससे पहले। तो इसमें हमारा R1 वही रहेगा, R2 भी वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएंगे। R3 में हमारा चेंज है। अब R3 में 0 से 0 करेंगे, 0, ये भी 0, 10 माइनस 8 2, इसका R1 सेम और R2 भी सेम रहेगा। R3 में चेंज आएगा, लेकिन इससे इसको हम 5, ये तो 3 रहेगा और ये भी 1 रहेगा। अब हमारे यहाँ पे भी आ गया है, तो लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें ये यहाँ पे 0 आना है। लेकिन एक बार जब यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे हमारा कहीं भी 1 नहीं आया, इसका मतलब कि हमारे यहाँ पे पहले हमें इस पुलिस में 1 आना है, फिर हम यहाँ पे 0 आएंगे। इससे पहले कॉलम में 1 आया, यहाँ पे हमें 1 आ रहा है, फिर उसके बाद हम बाकी एलिमेंट देखेंगे इसके। तो इससे सबसे पहले तो हम इसमें करेंगे R3 में। अब R3 में 1 आना है, यहाँ पे हमें 1 आना है। अब या फिर इसके 1 आएगी, 2 सिंपल स्टेप है, या फिर हम इसको माइनस कर, यहाँ 2 + 2 है तो इसको यहाँ प्लस कर देंगे, तो इससे हमारा 1 आएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी ये प्लस हो जाएगा, 0 में 1 आएगा यहाँ पे भी, जो हमें नहीं करना है, क्योंकि इसमें अगर हम यहाँ 1 लेके आएंगे तो इससे ये हमारे लिए आइडेंटिकल मैट्रिक नहीं बनेगी, हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक में चेंज करना है। तो इससे हम ये तो नहीं कर सकते, तो बचा क्या, या फिर हम 2 को 2 से ही डिवाइड कर दें, तो जिससे हमारे यहाँ पे 1 आ जाएगा, इस जवाब हमारा 1 आ जाएगा। तो इससे 2 से इसको हम 1/2 8 ही करेंगे। अब इधर भी सेम 2 से डिवाइड करेंगे, खड्डी इसको 2 से डिवाइड करेंगे, अब हमारी ये आ गया है। और इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 1 आ गया, लेकिन अभी इन दोनों पे 0 नहीं आया, तो इसलिए पहले हम इसको 0 में बदलेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे 0 में। तो इसलिए अब करते से पहले तो R1 में चेंज करना है पहले हमें, तो इसलिए R1 अप्लाई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 आना है, तो सिंपल पर हम यहाँ पे प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, तो इससे यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इससे करें R1 प्लस
R3 अब हमें इसको इसमें प्रेस करना है। तो अगर हम इसको इसमें प्रेस करें तो ये आएगा हमारा अब इसमें हमारा ये भी आ गया। अब हमें इसमें ये चेंज करना है कि हमारा ये तो आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 है तो हमें 2 को चेंज करना है। तो इसे हम सबसे पहले R2 में अप्लाई करेंगे। अब R2 में हम क्या अप्लाई करें, R2 इक्वल टू -2 R3, R2 में R3 से माइनस करेंगे तो इससे हमारा आ जाएगा ये R1 सेम, ये हमारा A इनवर्स चलता है यहाँ पे, ये वाला टू 0 हो गया। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें माइनस करना है तो इसलिए पहला R1 सेम R2 प्लस -4 -5 प्लस 3, ठीक है, -1 और ये हमारा R3 सेम वही। अब इसमें यहाँ पे हमारे ये हमारे आई में चेंज हो गया है तो इससे हमारे पास ए में ऐसे आ जाएगी हमारी ए इनवर्स हम आई में चेंज हो गया तो ये हमारी हट जाएगी। जब ये फिर ये हमारा आ गया ए इनवर्स। तो अभी हमने देखा कि हमारा ए मैसेज दी हुआ है उसका इनवर्स कैसे निकालना है। तो इनवर्स निकालने से मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में कि इनवर्स निकालने से पहले तो हमें ऐसे इक्वल करना है ए इनवर्स इक्वल टू आई जो हमारा आया है। फिर उसके बाद से पहले हम कॉलम 1 में आई की यहाँ पे आई 1 करेंगे, फिर कॉलम 2 में फिर इसके बाद फिर यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1 ये दोनों 0, फिर यहाँ पे 1 फिर ये दोनों 0। अब इसको चेंज करेंगे तो हमारा जो भी अप्लाई करेंगे हमारा उसमें ये अप्लाई होगा आई में। तो जो भी आई की वैल्यू आएगी वो हमारा ए इनवर्स आ जाएगा इनमें। तो ये था हमारा एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का। तो अब हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी 2-3 बार आ चुका है और ये क्वेश्चन हमेशा पी बोर्ड में मैक्सिमम टाइम आता है। और अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको वैसे करें जैसे हमने जैसे हमने पहले क्वेश्चन करा था ए इनवर्स इक्वल टू आई। तो इससे करते हैं इसको भी ए इनवर्स ए
इज इक्वल टू आई। अब हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पर भी वन नहीं है। इससे पहले क्वेश्चन में हमारे पास वन था, लेकिन इसमें हमारे पास कहीं भी वन नहीं है। तो इससे सबसे बढ़िया करने इससे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वन चाहिए इस पे। तो ऐसे वन आने के लिए सबसे पहले तो हम इसमें करेंगे R1 में अप्लाई करना है R1 माइनस R3, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास वन आ जाएगा। करते हम ए इनवर्स वन माइनस वन माइनस वन वन, सेकेंड रो सेम, थर्ड रो भी सेम। अब यहाँ पे अब इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें वन तो आ गया, लेकिन इसमें भी वन हमारे पास नेगेटिव का है। तो सबसे पहले तो हमें इसको नेगेटिव से इसको पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा, जिसके हम करेंगे अप्लाई करेंगे R1 में। अब इसमें सबसे बढ़िया तरीका नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे R1 अप्लाई माइनस वन R1। तो इसे हम अप्लाई करेंगे ए इनवर्स वन माइनस वन, R2 सेम, R3 भी सेम। यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे तो आ गया है, नहीं हमारे यहाँ पे अभी जीरो आना है, यहाँ पे भी जीरो आना है। तो इससे हम इसको पहले तो करेंगे R2 में अप्लाई। अब यहाँ पे R2 में अप्लाई करना है हमें, तो इससे यहाँ पे हमें कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं यहाँ पे ए माइनस ए इनवर्स फर्स्ट रो सेम, सेकेंड यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी जीरो आएगा, यहाँ पे लेकिन 5 हो जाएगा। R3 सेम रहेगी, ये हमारे पास आ गया है। अब इसे करने के हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे अब हमें इसे जो इसको ठीक हो जो चाहिए, तो हमें R3 में करना पड़ेगा। R3 अप्लाई, R3 में अप्लाई करेंगे अब R3 माइनस 3R1, R3 में R3 माइनस 3R1, ठीक है। ए इनवर्स R1 सेम रहेगा, R2 भी सेम रहेगा,
ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे -5, यहाँ पे 5। ठीक है, इसकी वैल्यू, इसका फर्स्ट रो सेम रहेगी, सेकेंड रो भी सेम रहेगी, लेकिन थर्ड रो में चेंज आएगा। थर्ड रो आ गया इसकी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 डे क्या है, सबसे पहले इस A22 पे 1 डे क्या आना है। A22 पे 1 डे के आने के लिए हम क्या फिर कर सकते हैं, 0 में इससे इसको प्रेस कर दे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों, अगर हम इसमें 1 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी प्रेस होगा, इस पूरी रो को यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, तो हमारी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो कि हमें नहीं करना। हमें इस कॉलम को ऐसे ही रखना है, कॉलम यही आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी प्रेस करो, कुछ नहीं होता। तो इसे हम ये कर सकते हैं कि हम इसको आपस में एक्सचेंज कर दें। जब मैंने इससे पहले क्वेश्चन में करा था ऐसे, वैसे इसको 5 को ऊपर दिया, 0 को नीचे कर दे। तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो ये करते हैं इसके लिए। तो करें अब इसको, और इसमें भी ये कर सकते हैं हम, R2 अप्लाई R3 अप्लाई R2। तो इसमें आया A इनवर्स आएगा। A इनवर्स के लिए हम कर सकते हैं, इसमें फर्स्ट रो सेम रहेगी, सेकेंड रो एक्सचेंज, और थर्ड रो भी। वैसे ही इस यहाँ पे भी होगा, जैसे हम करेंगे इसको, फर्स्ट रो तो हमारी सेम रहेगी, और सेकेंड और थर्ड रो आपस में एक्सचेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया इतना। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज छूट गई है कि यहाँ पे मैथ्स ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 3 आएगा, यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा। ये चीज रह गई थी, ये यहाँ पे माइनस का 3 है, ठीक है, इनटू करेंगे प्लस का 3 आएगा यहाँ पे। तो ऐसे इस जगह पे भी प्लस का 3 आएगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। तो अब हमारे पास क्या आया कि यहाँ पे हमें 5 तो आ गया, लेकिन हम इसको 5 को अभी हमें -5 से डिवाइड कर देंगे अगर, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसको 1 में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले तो R2 अप्लाई 1/5 -1/5 R2। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो इसको लिखेंगे यहाँ पे A इनवर्स, फर्स्ट रो सेम रहेगी, सेकेंड रो में माइनस से डिवाइड करेंगे -5 से, और थर्ड रो हमारी सेम रहेगी =2। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, थर्ड रो सेम,
अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो सबसे पहले हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, जिसके हम R1 में अप्लाई करेंगे। R1 अप्लाई R1 माइनस R2, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, तो इसको आपस में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको चेंज करने से हम करेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 का हो जाएगा, और ये वाला भी यहाँ पे आके ये वाला भी 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम ये करेंगे, अब R2 हमारी सेम रहेगी और हमारी R3 भी सेम रहेगी, R3 भी सेम इक्वल टू इसको 0 जाएगा ये, और ये यहाँ पे प्लस का, और ये ऊपर जाके यहाँ पे माइनस होगा, तो इसे आ गया 3/5। ठीक है, R2 सेम रहेगी, R3 भी सेम। अब हमारे पास यहाँ पे वो आ गया, एक अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 करने से वही पहले की तरह 5 से डिवाइड करेंगे इसको। R3 अप्लाई 1/5 R3, तो इससे करेंगे फर्स्ट रो सेम, सेकेंड रो भी सेम, थर्ड रो में 1 आ जाएगा, फर्स्ट रो सेम, सेकंड में भी वही कॉपी पेस्ट, थर्ड रो। अब हमें क्या करना है, पूरा क्वेश्चन हो गया, बस यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 आएगा, तो इसे करने से इससे अच्छा है कि इसको उससे प्लस कर दो, R3 प्लस R2, तो अब इसको करते हैं ऐसी, A इनवर्स R1 सेम रहेगी, R1 सेम, R2 में ये प्लस होगा, इसमें तो प्लस हो गया आएगा, तो ये आ गया हमारा, और ये हमारा आंसर है, जो आया है ये हमारा A इनवर्स है। तो यहाँ पे लिखता हूँ A इनवर्स इज इक्वल टू
ये हमारा आ गया ए इनवर्स। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड का क्वेश्चन था ये, तो ये मैक्सिमम चांस है कि आप बोर्ड में आ भी सकता है और पी बोर्ड में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, कि ज़्यादातर स्कूल में पी बोर्ड में भी देते हैं। तो ये आज का यही था। और अब आया बात में होमवर्क की। ये हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूँ एक्सरसाइज 3.4 से। आइए क्वेश्चन नंबर इसका, क्वेश्चन नंबर 12, 16, 17 और 18। 18 ये MCQs है, 18 MCQs है। जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का था आज की क्लास का, तो उसके फर्स्ट क्वेश्चन का ही हमारा वो है, उसके ऊपर बेस है MCQs ये वाला। तो ये बहुत इजीली हो जाएगा, आपको इसको पढ़ोगे भी तो पढ़ते ही हो जाएगा आराम से, क्वेश्चन को देख के ही। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्टे एट होम, बी सेफ।